पेपर मुश्किल था, गुस्सा आ रहा है, चिंता मत करें, हर सवाल का सही सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर देखा जाए तो पेपर इतना मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, नॉर्मल पेपर था। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट अप्लाइज टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेजिल। तो फ्रेजिल का यहाँ पे सही ऑप्शन था वीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following words best applies to describe the meaning of the word onslaught। तो यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट है, बाइट। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अटैक लिया है, कुछ लोगों ने बाइट लिखा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मैं आपके इमोशन के साथ खेल नहीं सकता अपनी व्यूअरशिप के लिए। तो यहाँ पे ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, वो ऑफिशियल की में जाके हम देखेंगे फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट अप्लाइज टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोरमेंट। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, डोरमेंट पे डी ऑप्शन सही होगा, क्वाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम देखें अंडरलाइन वर्ड का, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज एडमायर वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पाकिस्तान टेक प्राइड इन द रिच कल्चरल हेरिटेज। तो हेरिटेज का यहाँ पे बी लेगेसी होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सिनोनिम पूछ रहा है रिनोन्ड का, तो रिनोन्ड का ऑप्शन सही होगा, वो सी होगा, फेमस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में सिनोनिम पूछ रहा है हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेनरसिटी यानी मेहमान नवाजी। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टॉलरेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक्सेप्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ। तो यहाँ पे बी सही होगा, टू इन द बुश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कंप्लीट द सेइंग, डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे मेनी इन द स्काई। तो यहाँ पे सी सही होगा, हैज। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। Select the idiom that means causing unnecessary trouble। तो यहाँ पे ए सही होगा, rock the boat। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। Which part of the speech is the underlined word the artist। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर्टिस्ट लफ्ज यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नंबर 13 को देखें। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड द मूवी वाज हाईली इंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एडजेक्टिव है यहाँ पे। उसके बाद 14 को देखें। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट वाज डैश अमेजिंग एक्सपीरियंस वाचिंग द लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द परवीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एन अमेजिंग होगा। उसके बाद नंबर 15 को देखें। विच सेंटेंस यूजेस एन एडजेक्टिव करेक्टली। पाकिस्तान इज फेमस फॉर इट्स कलरफुल फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे ए सही है 15 में। उसके बाद नंबर 16 को देखें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब एक्यूरेटली। द टीचर्स एंगेज एक्टिवली विद स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे भी सही है, ए। और उसके बाद नंबर 17 को देखें। विच वर्ब फ्रॉम करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। द रोली केनाल डैश बाय वॉलंटियर्स लास्ट मंथ इज क्लीन्ड, क्लीन्स, वाज क्लीन्ड, इज क्लीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट, वाज क्लीन्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। यूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और 20 को देखें। चूज़ द करेक्ट वर्ड। ये भी जो है वो सही तरह से इंग्लिश मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसका ऑप्शन बता लेता हूँ आपको, सी होगा दोनों में ही। और 21 में जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। अब 22 को देखें। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन इन कंप्लीट सेंटेंस। द एक्टर इज फेमस डैश हिज रोल इन हिस्टोरिकल ड्रामाज। तो याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ाई थी कि फेमस के साथ हमेशा फार आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट, फेमस फार। और 23 में देखिएगा। द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट सेंटेंस। द ट्रक
आर्ट इन पाकिस्तान इज फेमस डिश, यहाँ पे भी फेमस आया है तो इसके साथ भी फार आएगा, यानी सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। और 24 को देखें, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट प्रीपोजिशन। द यूनिवर्सिटी इज फोकस्ड विद प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। द यूनिवर्सिटी इज फोकस्ड ऑन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फोकस्ड ऑन यानी 24 में बी। उसके बाद 25 को देखें, 25 में कह रहा है चूज द सेंटेंस दैट यूजेस अ करेक्ट प्रीपोजिशन। द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड द रिजल्ट्स टू द इफेक्ट टू द, यहाँ पे रिजल्ट्स के साथ तो आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25 में। और 26 को देखें, चूज द सेंटेंस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रोनाउन। फहद मुस्तफ़ा हुज नॉन, हुज तो यहाँ पे नहीं आएगा, फहद मुस्तफ़ा हुज नॉन यहाँ पे सही है, 26 में बी सही होगा। और उसके बाद 27 को देखें, चूज द सेंटेंस दैट यूज अ करेक्ट वर्ब। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल शोकेसेस बुक्स, पोएट्री एंड आर्ट फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। तो यहाँ पे मेरे लिहाज से सी सही होगा, क्योंकि शोकेसेस होगा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो verb should be singular. You can add s or es in the form of the verb. और 28 को देखें, identify the correct verb each of the participants in the conference dash provided with a digital guidebook। तो यहाँ पे तो करेक्ट होगा सी वाज होगा, क्योंकि ईच इधर इधर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब भी यहाँ पे आएंगे तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा इसके साथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 को देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब द राइज फील्ड्स इन रूरल पंजाब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिकम। और उसके बाद 30 को देखें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी अपना सिर्फ चेक करें पेपर के मैंने कौन सी गलती की है और कौन सा मैंने सेंटेंस सही किया है बस। तो 30 में जो है वो ए सही होगा, 5 आवर्स इज होगा, 5 आवर्स आर नहीं होगा। और उसके बाद 31 को देखें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ब। तो 31 में होगा बी सही होगा, यहाँ पे द डेवलपमेंट ग्रुप अलॉन्ग विद द लीड इंजीनियर वाज। जब भी अलॉन्ग विद आएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे ग्रुप आया है तो इसलिए वाज लगेगा। तो 33 को देखें, पाकिस्तान देश स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमी टू अडॉप्ट इश्यूज, यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मस्ट आएगा यहाँ पे, और तो नहीं आएगा। और उसके बाद नंबर 34 को देखेंगे, नंबर 34 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, द मूवी हैड ऑन आउटस्टैंडिंग प्लॉट येट, यहाँ पे येट कंजंक्शन आएगी। और उसके बाद 35 को देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड। तो 35 में भी ए आएगा, यहाँ पे पहला सेंटेंस सही है, शी मिस्ड हर फ्लाइट हाउएवर यहाँ पे आएगा। 36 में देखें, 36 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड। तो यहाँ पे सी आएगा, शी एक्सेल्ड इन ऑल हर क्लासेस इनफैक्ट यहाँ पे आएगा, सही है। और ऑप्शन नंबर 37 को देखें, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, द म्यूजिशियन हु परफॉर्म्ड एट द 11th हैदराबाद, यहाँ पे बी सही होगा। 38 को देखिए, चूज द ग्रामेटिकल सेंटेंस। 38 में जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द एयर क्वालिटी इन कराची इज बिकमिंग वर्स, ठीक है। और उसके बाद 39 को देखें, विच सेंटेंस यूज करेक्ट ग्रामर टू डिस्क्राइब अ बुक। तो 39 में जो है वो सी सही होगा, द बुक प्रोवाइड्स इंस्पायरेशन फॉर दोज हु लव पेंटिंग। और उसके बाद 40 को देखें, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे सी सही होगा, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी डिस्पाइट बीइंग केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबल ओवर द years। और उसके बाद 41 को देखें, विच सेंटेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर फॉर्मल राइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द बुक अबाउट अल्लामा इकबाल हैज़ बीन थ्रोली रिव्यूड।
और उसके बाद 42 को देखें, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये तो बहुत हलवा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विल हैव आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी में विल हैव है और दूसरों में विल हैव नहीं है। 3 को देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। द स्टूडेंट हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर वीक्स बिफोर इट वाज पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद 44 को देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स हैव गेन्ड है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे बी सही होगा 44 में। और उसके बाद 45 को देखें, चूज द करेक्ट टेंस फॉर द सेंटेंस शी डैश्ड टू द हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल एवरी ईयर। तो यहाँ पे 45 में ए आएगा, गोज आएगा। उसके बाद 46 को देखें, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दे विल डिस्कस द इशू टुमारो। उसके बाद 47 को देखें, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में विल कहाँ है, तो बी ऑप्शन में विल है। द क्रिकेट मैच विल स्टार्ट टुमारो। और 48 को देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म इन द सेंटेंस शी डैश। जो भी सेंटेंस आगे है उसको छोड़ें, आप फॉर्म को पहचानें। तो यहाँ पे 48 में जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हैज़ रिटन परफेक्ट टेंस है, लास्ट मंथ के बारे में बता रहा है। तो उसके बाद 49 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द पैसिव वाइज बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, द लेटर वाज रिटन बाय हर। ये तो बहुत इजी है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस को देखें, विच सेंटेंस इन द पैसिव वाइज को आपने पहचाना है कि कौन सा सेंटेंस है। अ न्यू पोएम वाज रिसाइटेड बाय द पोइट। तो यहाँ पे 50 में भी बी आएगा।